हेलो एवरीवन, वेलकम 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 बच्चों। तो बच्चों आज हम करने वाले इस वीडियो में छोटे से वीडियो में ये बात कि जिन बच्चों का अभी यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर का पेपर है, यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर, उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी में तो लगे ही होंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं एक अपडेट यहाँ पे और दे दूँ आपको कि पेपर आप लोगों का जो तय है लगभग ये है कि सितंबर के आसपास ये पेपर जो है वो आपका होगा। ठीक है ना। तो अगर सितंबर के आसपास हो रहा है तो समझ लीजिए अब आपके पास जो है वो वापस ये सोचने का इतना टाइम तो है ही आपके पास कि अपना कुछ भी सब्जेक्ट वीक है या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे आपको लगता है कि और मैं मेहनत कर सकता हूं, वो भी आराम से, मतलब अभी सिलेबस को और टाइम दे सकते हो आप। ठीक है ना, और देना भी चाहिए मोर टाइम टू सिलेबस, क्योंकि आपको पता है बच्चों स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है वो उसके लिए सिलेबस को कवर करना इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका सिलेबस में कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस ही है मेन जिसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है पेपर में आपके। ठीक है ना, तो स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, कोई भी हो। और पॉली लेक्चरर की जब बात करते हैं हम लोग तो फिर वही है कि क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा हो जाता है एज कंपेयर टू अगर हम किसी जेईई एग्जाम या अदर कोई एग्जाम की बात करें। ठीक है, तो इसलिए आपकी सिलेबस कवरेज भी जरूरी है और इन डेप्थ भी जरूरी है। इन डेप्थ नॉलेज भी जरूरी है कि आपको जो है वो कम से कम उस कंसेप्ट की सारी बारीकियां सब कुछ कवर हो। अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने पिछले आरआरबी के चक्कर में, रेलवे के चक्कर में इंडस्ट्रियल काफ़ी अच्छे से क्रैक किया बच्चों का। मतलब जहाँ तक मुझे लगता है मैंने इंडस्ट्रियल को काफ़ी इजी कर दिया है। मतलब मुझे, क्योंकि अपने आप पढ़ाते पढ़ाते आपको खुद समझ में आ जाता है कि यार अब तो आसान है, तो वो इंडस्ट्रियल को काफ़ी इजी कर दिया है। अब बच्चों को समस्या नहीं होने लगी है कोई कंसेप्ट को समझने में, कोई ये फोरकास्टिंग, डिस्पैचिंग, स्केड्यूलिंग, ये सब मुंह जबानी याद होने लगे हैं बच्चों को। पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग, कंट्रोल में क्या करना है, ये सब। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो जिस तरह से इंडस्ट्रियल एक डिफिकल्ट हमेशा से सब्जेक्ट रहा है और उसको हमने बहुत आसानी से अब क्रैक कर दिया है और आसानी से अब कितनी बार भी रिपीट करोगे इससे बेहतर इंडस्ट्रियल होता रहेगा। ऐसे ही बच्चों एक सब्जेक्ट और मेरी नज़र में काफ़ी समय से था जिसको मैं चाहता था कि इसको भी उस तरह ना पढ़ाऊँ जैसा अभी तक पढ़ाया गया है, थोड़ा सा और डिटेल, थोड़ा सा और इसको वाइड वैरायटी कवर करते हुए और इसको भी एक इजी वे में लाते हुए कि जब भी आए क्वेश्चन तो आपका लग ही जाए। ठीक है ना। और वो सब्जेक्ट मेरे हिसाब से जो है वो है एक मशीन डिजाइन, क्योंकि ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रिप में कभी भी नजर नहीं आता। हमेशा ये लगता है कि यार थोड़ा सा कमी है, कुछ और अच्छे से नहीं जानते हैं ना। चाहे इसमें जॉइंट्स को लेके क्वेश्चंस हो, रिवेटेड जॉइंट्स, वेल्डेड जॉइंट्स, या फिर फास्टनर्स, बोल्ट्स, या फिर हमारा डिज़ाइनिंग शाफ्ट लेके हो, बियरिंग्स को हो, कीज, कपलिंग्स, तो जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो है मशीन डिज़ाइन भी कभी कभी अच्छा रोल प्ले करती है, लेकिन हम लोगों के सब्जेक्ट ये ग्रिप में नहीं होता है। तो अब मैंने प्लान किया है आने वाले कुछ दिनों में मशीन डिज़ाइन को भी क्यों ना जो है वो पूरा पूरा क्रैक किया जाए। तो उसके लिए बच्चों यूपीपीएससी आप लोग जानते हैं ऑलरेडी आपका बैच है, सिलेबस यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर आपके पास है। ठीक है ना। इस सिलेबस को अगर आप देखो तो यहाँ पे ये ग्रीन जो मैंने किया हुआ ये ऑलरेडी मैंने सब कवर किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो देयर इज अ पोर्शन डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, जो कि मशीन डिजाइन वाला पोर्शन है, जिसमें डिजाइन फॉर स्टैटिक एंड डायनेमिक लोडिंग है, थ्योरीज ऑफ फेलियर्स है, फटीग है, डिजाइन और रिवेटेड, वेल्डेड एंड बोल्टेड जॉइंट्स है, शाफ्ट्स है, गियर्स है, बियरिंग्स है एंड क्लचेस ब्रेक्स है। तो गियर्स तो हटा दो तो टोम का पार्ट है, क्लचेस ब्रेक्स भी, तो बाकी जो पार्ट है वो आपका मशीन डिजाइन का बड़ा कोर पार्ट है बच्चों। तो यहां पे भी क्योंकि बाकी कोर सब्जेक्ट है, रिपीट होते रहते सबको आता है, लेकिन यहां पे ये मशीन डिजाइन भी जो कि अपने आप में अलग सब्जेक्ट है, तो मतलब इसकी वेटेज भी ठीक ठाक होने वाली है ना। तो इस मशीन डिजाइन को भी मैंने प्लान किया है कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लाइव सेशन ऑन दिस, और पूरी तरह से वही बच्चों जैसे मेक इट इजी करता है, टफ से टफ कंसेप्ट को भी बहुत ईजी वे में, बहुत डिटेल में, सारे कंसेप्ट वाइज। लेकिन कितना भी अच्छा पढ़ लो, टारगेट एक ही होना चाहिए कि क्वेश्चन लगना चाहिए। एमसीक्यू टारगेट होना जरूरी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कभी भी कि इस सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ो कि बहुत अच्छा समझ तो आ गया लेकिन क्वेश्चन नहीं लग रहे, कोई फायदा नहीं उसका। तो हमने इंडस्ट्रियल भी ऐसी पढ़ी थी और कई सारे सब्जेक्ट हमने सब ऐसे ही पढ़े हैं जहां पे हम ये पढ़ते इस तरह से हैं कि कंसेप्ट तो क्लियर हो लेकिन क्वेश्चन लगना चाहिए। क्वेश्चन नहीं लग रहा है, एमसीक्यू नहीं लग रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं है इस पढ़ने का, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो सेम बच्चों इस बार जो है हमारा लाइव सेशन शुरू करने जा रहा हूं मैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में, जो कि आपके कोर्स के अंदर रहेगा यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर। हमारे दो कोर्सेज है इसमें, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल भी है और एक सिर्फ नॉन टेक्निकल भी है। तो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल में अगर आप जाएंगे तो व्यू कंटेंट में तो आपका बाकी सारा सिलेबस कंप्लीट है। टेक्निकल में अगर आप जाते हैं टेक्निकल में तो यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, एमसीक्यू में मैंने ईएससी प्रैक्टिस करवाई है आपको ऑलरेडी। सारे ईएससी के सब्जेक्ट के ईएससी क्वेश्चन कराएं क्योंकि पॉली लेक्चरर के लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और इधर अगर हम बात करें थ्योरी में, ठीक है, तो पेपर 1 पेपर 2 का पूरा सिलेबस यहाँ पे है। तो इसी में बच्चों यहाँ पे देखिए आप मशीन्स मैकेनिज्म है, डिज़ाइन और मशीन एलिमेंट का फोल्डर खाली है अभी पूरा। मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मैं चाहता था करने को, मैं पुराने सेशंस हैं मेरे सब तुरंत कॉपी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं हम इसमें कि और अच्छा कंटेंट इसमें दे पाएँ, ठीक है ना। तो इसीलिए जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है बच्चों, जहाँ जहाँ हम कंटेंट इंप्रूव कर सकते हैं वहाँ हम करते हैं। तो याद रखिए यूपीपीएससी पॉली लेक्चरार, ये पॉली लेक्चरार का है बच्चों। तो यू शुड हैव टू प्रिपेयर कि डिज़ाइन और मशीन एलिमेंट या मशीन डिज़ाइन आपको डिटेल में बढ़िया से कैसे पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए आपको करना क्या है, या तो आप कोर्स में एनरोल हो जाइए, बट याद रखिए बच्चों इस कोर्स के प्राइस जो यहाँ लिखे हुए हैं इस पर मत जाइएगा। यू शुड अप्लाई MIE कूपन कोड। MIE कूपन कोड अप्लाई करोगे तो प्राइस बिल्कुल आधा लगभग हो जाता है और आराम से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो इस कोर्स में एनरोल करने के थ्रू जो है आप मशीन डिज़ाइन को भी बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कल से सुबह 9 बजे लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों और मशीन डिज़ाइन को कवर करेंगे डिटेल में, 0 से स्टार्ट करेंगे। जिस बच्चे को मशीन डिज़ाइन का कुछ भी नहीं पता वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अच्छे से सारे क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद MCQ भी कराएंगे जिससे कि ऑटोमेटिकली आपको कवर अप हो जाएगी भाई मेरे पे, क्योंकि इसमें ये भी है ना मशीन डिजाइन में जब कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं तो ये इमेजिन करने में दिक्कत आती है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। तो हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके MCQ भी लगा लेंगे जिससे वो श्योरिटी मिल जाएगी भैया ये क्वेश्चन कर लिया तो अब ये पता चल गया कि ये कंसेप्ट से मेरा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होना है। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। कल सुबह 9 बजे से लाइव मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।